इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देने वाला हूं। कैसे एग्जाम में लिखना है वो बताने वाला हूं। कौन से क्वेश्चन आप स्किप करोगे और कौन सा करना है वो भी बताऊंगा। कितने मार्क्स का है और कौन मार्च 2022 में क्या आया, कैसे लिखना है, कौन से पेपर में, पुराने पेपर्स में कितने बार आया, ये सब मैं बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। कभी भी आपका पढ़ाई शुरू करने से पहले चैप्टर के ऊपर सबसे पहले मार्क्स क्या लिखोगे? 10 मार्क। ठीक है। अभी यहां पे आपका लिख के होना चाहिए 10 मार्क्स। लगता बहुत कम है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि भाई 10 मार्क्स का है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर कंसिडर करना है, करना ही चाहिए। ठीक है। अभी एक बार देखो, यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज 27 मार्क का, और कल हमने चेक किया था मार्क्स बाय मार्क्स, तो कितने मार्क्स का था कल? 29, मतलब 8 3 24, 35% के आसपास कल हमने मार्क्स बाय मार्क्स चेक किया था। नाउ कमिंग टू इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जो पिछला सिलेबस था उससे सिलेबस थोड़ा सा इन लोगों ने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, स्लाइटली बढ़ाया है। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इसका स्टार्टिंग का जो है ना मीनिंग, ये स्कोप अप, ये जो B2B B2C, ये एक तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको ये 8 मार्क का क्वेश्चन तो आना नहीं, मेरा अनुभव बोलता है कि ये चैप्टर 8 मार्क्स का नहीं आएगा। ये चैप्टर हो सकता है 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और 4 मार्क के दो, या केस स्टडी 3 मार्क का, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 5 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा ये 10 मार्क में बटेगा चैप्टर। तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस ये जो है एक कॉमन सेंस है। B2B जो है, जैसे अमेजन के अपने सप्लायर्स रहता है, B2C अमेजन और आप लोग, C2C आपका कौन सा जो सेकेंड हैंड गुड्स का कौन सा रहता है? हाँ, OLX बेस्ट एग्जांपल है। तो आपको ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक C2B, आपको एक रीड करना है और इसको लर्न नहीं करना है। B2B B2C ये नॉर्मली एक खास शॉर्ट नोट में आएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है ये ज्यादातर आपका कहाँ पे आएगा? ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। शॉर्ट नोट्स में इसका स्कोप बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि ई बिजनेस कितने बार पूछा है वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एडवांटेजेस ऑफ, देखो 1 2 3 पुराने पेपर्स में ये 6 7 बार पूछा है। अब समझ में आया क्यों? आपने जब आप स्टडी करोगे तो ये क्वेश्चन एक रीडिंग कर लेना, मतलब इमरजेंसी में एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस करना ही चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ये प्रायोरिटी पे आप करोगे, और ये 8 मार्क का नहीं आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क का पूछ सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस आएगा, तो यदि आप देखो ABCD ये फॉर्म में आंसर लिखोगे, ABCD और ई आपका बनेगा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, तो आपको 4 में से 4 या 5 में से 5 देगा। वैसे भी ये जो कंसेप्ट है ई बिजनेस, IBM वालों ने इंट्रोड्यूस किया था। ई बिजनेस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, इंटरनेट जो लोग और प्रोसेसेस को जोड़ता है, जिसमें आप धंधा करते हो, ये कॉमन सेंस से आप लिख दोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ABCD और आपका ई बनेगा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। और ये आपके लिए आसान भी है। आपने कभी ना कभी अमेजन से ऑर्डर किया होगा, या फ्लिपकार्ट, या टाटा न्यू, या मिंत्रा, ये 4 5 जो फेमस एप्स है, वही ऐप तो है, वही ऐप का प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, कॉमन सेंस है, फॉर्मेशन आ जाए, इन्वेस्टमेंट, सब लैपटॉप में फोटोज डालने हैं उनको, कहाँ स्टॉक भरना है उनको, तो ये आप एक रीड करोगे ना तो भी आप लिख पाओगे। अच्छा, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेशंस आप करते हो। ठीक है, तो कितने बार पूछा है वो आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं आपको बताता हूं, यदि मार्च 2022 में आया है, ठीक है, तो 23 में दूसरा आ सकता है, नहीं आया है तो ये 99% एग्जाम में आएगा। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर की ओर ले जाता हूं। हम देखते हैं ई बिजनेस का इन लोगों ने देखो फॉलोइंग कंसेप्ट पूछा है,
इसका मतलब एडवांटेज लिमिटेशन नहीं पूछना चाहिए, नॉर्मल कॉमन सेंस दिख रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं, हो सकता है पूछा भी हो। मुझे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए दिख रहा है, ये लिखो 99% इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल एक रिवर्स साइकोलॉजी का कंसेप्ट बताया था कि ई बिजनेस ये लोग क्या करते हैं, यदि टर्म्स पूछा है तो इसका बड़ा रूप अगले साल ले लेते हैं। आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो या आंसर इन ब्रीफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखो न, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस। मेरा एंटिसिपेशन है मार्च 2023 में 99% 4 मार्क के लिए पूछेंगे बेटा, 8 मार्क के लिए नहीं आएगा। एडवांटेज और लिमिटेशन साथ में नहीं आएगा, दोनों अलग अलग है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। पहला अटेम्प्ट है तो बेनिफिट्स का भी चांस ज्यादा है। तो आपके बुक में बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2023 मार्च लिखोगे। कन्वीनियंस कॉमन सेंस है बेटा, 24/7 365, 24 दिन, 7 हफ्ते के 7 दिन और साल में 365 दिन। लिमिटेशंस भी ये आपका हो जाएगा। एक बात बताता हूं, नेक्स्ट जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये ना, एक बात बताओ, ओटीपी आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं तो आया होगा। आप रजिस्टर कराते हो, सबसे पहले वो दो में से एक ही चीज, पहले तो नाम, नेम, और दूसरा दो में से एक ही चीज पूछता है क्या? मोबाइल नंबर या ईमेल। ठीक है, मोबाइल में ओटीपी आता है भरो, ईमेल आता है कंफर्म करो, फिर आप खरीदते हो, कहाँ जाता है? शॉपिंग कार्ट में जाता है, फिर वहां से आप पे करते हो। यही तो है ना प्लेसिंग। आप रजिस्ट्रेशन कराते हो अमेजन में, आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आपको वो माई कार्ड से पेमेंट पेज में लेके जाता है, फिर आप पे सीओडी चेक, कुछ जगह पे सीओडी नहीं अलाउड करते, ठीक है, कुछ जगह मेजोरिटी केस में अलाउड करते हैं चेक। ये गलत बात है, चेक कोई लेता नहीं है। और आप पेमेंट किससे करोगे? डिजिटल कैश, मतलब अमेजन में जो बैलेंस है, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग ट्रांसफर। ये क्रेडिट डेबिट कार्ड क्यों? अभी 17 से 20 जनवरी को आई थिंक अमेजन का सेल, उसमें एसबीआई क्रेडिट कार्ड पे आई थिंक 10% इंस्टेंट डिस्काउंट है। ये तो आपको पता है ना, कैशबैक बाद में आता है, इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत। ये आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिर्फ रीड करना है, आपने जो ऑर्डर लिया है किया होगा उसके साथ कनेक्ट करना है, बस। पॉइंट्स तो ऑटोमेटिक आपको विजुअलाइज ही होगा क्योंकि प्रैक्टिकली किया है। अच्छा, बायर सेलिंग प्रोसेस, एक बात बताओ, ये मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं। आया तो आप दुनिया भर का मैटर लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट। आप बायर फाइंड द सेलर, आप गुड सेलेक्ट करोगे, सिंपल है। आप सेलर हो, मैं बायर हूं, मैं पूछूंगा प्राइस, भाव, क्वालिटी, क्वांटिटी, सेटल हो गया प्राइस। आप मुझे बेचोगे या तो कैश ऑन डिलीवरी या उधारी में, बाद में हो सकता है गाड़ी है तो आफ्टर सेल सर्विस। हो गया ना? सो देखा जाए तो ये दो क्वेश्चन आपको रीड करना है, और पॉइंट्स आपको वैसे भी आपने किया, याद रखना है। ये दो क्वेश्चन तो रट्टा भी नहीं मारना है, बाइंग सेलिंग प्रोसेस तो वो पूछेंगे भी नहीं। अब वो लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आउटसोर्सिंग में धुरंधर क्वेश्चन है ना भाई, केपीओ और बीपीओ, और ये जो है ना, अभी एक बार देखते हैं इन लोगों ने पूछा है कि नहीं। इसमें पूछना तो चाहिए था इन लोगों ने, आउटसोर्सिंग का। नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, ये तो शॉकिंग मुझे लग रहा है। अभी एक काम करता हूं, मैं आपको यहां से लेके जाते हैं और हम देखते हैं कितने मार्क का ये क्वेश्चन है। बताओ। 10 मार्क का, 10 मार्क का है। ऑब्जेक्टिव्स का एक वीडियो बनाया हुआ है, अभी आप एक बार देख लो कितने मार्क का पूछा है। शुरू करते हैं। मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड, ये तो अलग है, फंक्शन स्टार्टअप इंडिया, मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ, अगले चैप्टर का ऑनलाइन शॉपिंग, कितने मार्क का हुआ ये? 1 मार्क हुआ। फिर बिजनेस सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग शायद नहीं, मार्केटिंग तो एंडिंग चैप्टर में आएगा। सो बिजनेस सर्विस तो 1 मार्क हुआ। इसमें देखो, केपीओ हुआ 2 मार्क, कितना हुआ? ये कितना हुआ? अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्लेसिंग कैश ऑन डिलीवरी हुआ 3 मार्क, 3 मार्क। ये आउटसोर्सिंग हुआ 3 और 2 5, ई बिजनेस हुआ 2 7, और ये देखो एक केस मुझे लग रहा है C2C, 7 और 3 10। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8,
जगह ही कहाँ बचा। इसका मतलब ये है कि मार्च 2023 में अब ये लोग क्या करेंगे, ये केस हटा देंगे। कितना? 3 मार्क हट गया, ठीक है, इधर से 1 मार्क हटा देंगे और इस जगह पे 4 मार्क के जगह पे मैं आपको दो तीन ही क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें से एक पूछेंगे। पहला क्या था? ई बिजनेस का मेरिट या लिमिटेशन में से एक, उसका 90% चांस है। और ये जो बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ है, ठीक है, एलपीओ है, इनमें से एक। लेकिन मेरा एक एडवाइस है आपको, आप इसका जो बीपीओ केपीओ का डिस्टिंग्विश करोगे, इसका ही पॉइंट शॉर्ट नोट में लिख देना। शॉर्ट पढ़ाई कैसे करने का समझा? वहां पे आप डिटेल में जाओगे, उसके बजाय बीपीओ पहले लिखना, फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ, और एक रीडिंग। मतलब ये चांसेस ई बिजनेस का बहुत ज्यादा है, लेकिन बीपीओ केपीओ एलपीओ में से एक आने का पूरा चांस है। आप ये डिस्टिंग्विश कर लो इसका। वंस आपने कर लिया, मैं देखता हूँ मेरे पास और पॉइंट्स है कि एक्स्ट्रा, तो मैं आपको बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपका काम हो जाएगा बीपीओ और केपीओ का। नहीं है क्योंकि मैं इसमें से लिया था। सो और ये भी बता दूं कि पहले पूछा था कि नहीं इसमें से। देखो आउटसोर्सिंग, राइट शॉर्ट नोट एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग में भी केपीओ और बीपीओ में से एक आ जाएगा। आप डिस्टिंग्विश करो तो आपका पूरा चैप्टर कंट्रोल में आ जाता है। मतलब देखा जाए तो आपको तीन ही क्वेश्चन का। कौन से तीन? मैं बोल रहा हूं बाकी करने हैं, बट प्रियोरिटी में जिसका पढ़ाई नहीं हुआ, कितने क्वेश्चन है? तीन। कौन सा? बेनिफिट लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस में से एक आना चाहिए, नहीं तो। और दूसरा पीपीओ केपीओ, और ऑब्जेक्टिव्स का तो मैंने वीडियो बनाया, वीडियो के आंसर्स है, उसमें केस स्टडी भी है। अच्छा, एक और चीज खासियत बताता हूँ बोर्ड के पेपर्स का। अब देखना वो खासियत क्या है। ये एक्सरसाइज में आपको लेके जा रहा हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि एक्सरसाइज और ये कितना मैच हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज की ओर ले जा रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि इनका जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स का और एक्सरसाइज का कितना। पहला, दूसरा स्टार्टअप, मार्किंग टाइमली पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, कस्टमर्स पुट द प्रोडक्ट ऑन। अभी हम देखते हैं कि कितना मैच हो रहा है। इन ऑनलाइन शॉपिंग मैच हुआ। कितने मार्क हुआ आपका? 1 मार्क, ठीक है। फिर अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इनका। डिजिटल मार्केटिंग इसमें तो नहीं था। ये केपीओ है ना, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। अभी हम इसमें देखते हैं, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे मिल जाएगा अपने को। केपीओ कितने मार्क हुआ? सेम टू सेम हुआ। फिर हम वापस जाते हैं इसमें, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, इस तो समझ में आता है कि ये तो होना ही चाहिए। देखो प्लेसिंग एन ऑर्डर सेम टू सेम हुआ। अभी एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, दो पूछा था ना उन लोगों ने। अभी हम इसमें देखते हैं ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग। सीधी बात है, आउटसोर्सिंग तो फेवरेट ही होगा उनका। ये देखो आउटसोर्सिंग, ई बिजनेस और ये केस स्टडी। अब केस स्टडी देखते हैं। अभी इन लोगों ने इतना सारा ऑब्जेक्टिव्स पूछा है, तो इस बार एक बड़ा क्वेश्चन 100% वो लोग को डालना ही होगा। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क का, ये भी ऑब्जेक्टिव से भरा, तो इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। मेरे को साफ दिख रहा है ई बिजनेस का चांस 99% है, या बीपीओ केपीओ में से एक। आपको मैं तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, तीन तो कर सकते हैं। एक 4 मार्क का 100% आएगा, क्योंकि केस स्टडी वो लोग हटा देंगे, बाकी 5 चैप्टर्स भी बचे ना केस स्टडी के लिए, तो वहां से 3 मार्क निकाल देंगे, एक ऑब्जेक्टिव कम कर देंगे, और वो 4 विल बिकम इधर बेनिफिट्स लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस और तुम्हारा केपीओ बीपीओ में से। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ खासियत क्या है। अजय नाम है इधर, ठीक है। अभी देखना, इधर इन लोगों ने अभय कर दिया। विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू सी टू सी, मतलब इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ नाम अभय के बजाय अजय किया है, बाकी क्वेश्चन भी सेम। सारे चैप्टर्स के मैंने जो फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स लिए, उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी लिया है। अच्छा, एक और खासियत बताता हूँ, कितने मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है ये? 20, ठीक है, ए बी सी और डी। कितने मार्क का कंसेप्ट है ये? 8, 28 और 6, 34। 34 मतलब 40% आपका ऑब्जेक्टिव प्लस केस स्टडी प्लस कंसेप्ट है। आप कंसेप्ट में 6 में से 4 है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहा तो विद एग्जांपल आप लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपका यदि ज्यादा स्टडी नहीं हुआ है,
तो भी पहले सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स देखकर, कल मैंने बिजनेस सर्विसेज का इंपॉर्टेंट बोला था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट दिया, सबके अलग वीडियोस मैंने बनाए, फंक्शंस का कैसे बताया था उसका पूरा बताया हुआ था। तो उस हिसाब से आप लोग स्टडी करोगे, आपका कॉम्पैक्ट बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। अभी इफ यू चेकआउट, वापिस से मैं ऊपर जाता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स बस आपको करना है। और यहाँ पे देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज आउटसोर्सिंग, मतलब ये है कि आपने थोड़ा एनर्जी लगाया, बिजनेस सर्विसेज का एडवांटेज डिसएडवांटेज, आउटसोर्सिंग एडवांटेज डिस, ऑनलाइन सर्विसेज छोड़ दो, वो एक बार रीड कर लो, बाइंग सेलर वो एक बार का रीड कर लो, कोई जरूरत नहीं है। बीपीओ केपीओ का डिस्टिंग्विश कर लो, और एग्जाम में थोड़ा स्केच कर लेना, जैसे फुल फॉर्म एग्जाम्पल, तुम्हारा आराम से शॉर्ट नोट अटेम्प्ट होएगा, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में से डिस्टिंग्विश वैसे तो है, बट मुझे लगता है कि सिंस ये चैप्टर डिस्टिंग्विश दूसरे चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स ई बिजनेस, ये भी एक बार रीड कर लेना। बट डिस्टिंग्विश में क्यों इतना ये चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं दिखा था, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में से मैंने क्या बताया था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से दो आए थे, तुम देखो दो, ठीक है। इस बार एक आएगा, बिजनेस सर्विसेज में से एक, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से एक, 100% आता है। मतलब इस चैप्टर का आपने क्वेश्चन स्किप भी कर दिया, पढ़ाई नहीं हुआ, ई कॉमर्स ई बिजनेस, लेकिन ये ई बिजनेस किया तो ये फीचर्स भी हो जाएगा। सो ये दोनों डिस्टिंग्विश, लेकिन शॉर्ट नोट आ गया बीपीओ और केपीओ का, तो इसमें से लिख पाओगे। सो इधर का जो है, एक बार रीड करके डिस्टिंग्विश कर दिया तो ये चैप्टर बहुत आसानी से हो जाता है। ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स जो मैं बताऊं, ये उसी में, ये चैप्टर का पहले भी रेलेवेंस इतना नहीं हुआ करता था, 8-10 मार्क का था। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ये 27 मार्क देखते हैं, ये करते हैं 20 मार्क, 17 और 15 बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन ये चैप्टर में से मैंने क्या बताया, ई बिजनेस मेरिट लिमिटेशन आने का पूरा चांस है, आउटसोर्सिंग और ऑब्जेक्टिव्स आपने कर लिया, 3-4 क्वेश्चन 2 घंटा आपका क्लियर हो जाता है चैप्टर। मैंने क्या बोला, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया है अमेजन में, छोड़ दो, बाइंग प्रोसेस वो सब स्किप कर दो, ई कॉमर्स वो डिस्टिंग्विश स्किप भी किया। तो मैं अभी रिस्की एलिमेंट बता रहा हूँ, ये मैं एग्जाम के टाइम का स्टडी बोल रहा हूँ, ये स्टार्टिंग में इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया कि तभी मैंने बोला होता स्किप करना, पूरा साल आपने वेस्ट कर दिया होता। ये जिनका पूरा स्टडी हुआ है उसमें से उन लोग को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, या जिनका नहीं हुआ है कि बचा लो, तो फिर वो स्किप किया जा सकता है। मेरा पर्सनल मानना है वॉर में कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी सेट करना है, तो प्रायोरिटी होगा ई बिजनेस का एडवांटेज लिमिटेशन, आउटसोर्सिंग का एडवांटेज लिमिटेशन, डिफरेंस बीपीओ केपीओ, ये 3 में आपका बैठ जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप आराम से लिख सकते हो, बायर सेलर का वो कॉमन सेंस, आप जाते इंक्वायरी, वो तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पेपर देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 में एक भी पूछा नहीं है। इस साल मार्च 2023 में एक 100% फंसेगा, और मुझे दिख रहा है वो इधर फंसते हुए, आंसर इन ब्रीफ में आउटसोर्सिंग या तो बिजनेस सर्विसेज, जिसमें और साइकोलॉजी क्या बोलता है, ई बिजनेस यहाँ पे पूछा, या आउटसोर्सिंग यहाँ से पूछा, यहाँ से निकाल कर ये लोग यहाँ पे 5th में फंसाएंगे सर। अभी तुम्हारे डाउट्स में एक एक करके लेता हूँ, कोई है तुम्हारे मन में आ रहा है इसको हम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं, मार्क्स कम है, लेकिन आपका 2 घंटे में चैप्टर हो जाएगा फोकट के मार्क्स का। आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, आपका अप्रोच ई बिजनेस होना चाहिए, चैप्टर एक ड्राई रीडिंग, ठीक है, पूरा एक स्टैंडर्ड रीडिंग, फिर मेरिट्स लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, फिर डिफरेंस बीपीओ केपीओ, फिर ऑब्जेक्टिव्स, जो वीडियो मैंने बनाया बाल भारती सामने रखो, एक एक आंसर मैं जब टाइम देता हूँ पूछने का, तब तक आप देखो आपको आ रहा है कि नहीं, ऐसा करोगे तो आपका डबल रिविजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है। एग्जाम में इमरजेंसी में आपका पढ़ाई नहीं हुआ तो आपको ऑब्जेक्टिव्स बचा लेगा, क्योंकि 20 मार्क्स का है। और मैंने एज अ बोनस उसमें केस स्टडी भी जोड़ा है, मतलब आपका 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा ज्यादा है, 20 और 26 मार्क का वो वीडियो है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स कम केस स्टडी, मतलब विच इज 35% का वो है। 8 चैप्टर है, 8 वीडियोस ऑब्जेक्टिव्स के, तो आपके 35 मार्क्स का ही नहीं गए, मतलब आधा सिलेबस जितना होता है। और बाकी के जो बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैंने हर चैप्टर के कौन से करने हैं कौन से स्किप करने हैं क्लियर कट बताया, लेकिन ये तब जब आपका पूरा
स्टडी हुआ, और नहीं हुआ तो फिर ये वीडियो में खास जो क्वेश्चन करने बोले उसको आप प्रायोरिटी पे करो। इमरजेंसी का बाकी का रीड करके लगो, बाई चांस आता है तो भी आप लिखने के काबिल हो। ये चैप्टर ऐसा है कि आप खुद के वर्ड से लिख सकते हो, ऑनलाइन आपने किए ट्रांजेक्शन तो ये स्किप मत करना, क्योंकि आपका अमेजन या फ्लिपकार्ट से प्रैक्टिकल बाइंग हुआ रहेगा, मिंत्रा, तो ये चैप्टर एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो में खत्म करता हूँ।